दोस्तों, आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में एक फैमिली है मोनोकॉट्स की, लिलिएसी। अब तक जितनी भी फैमिली की हमने बात की थी वे सब डाइकॉट फैमिली थी, लेकिन ये जो फैमिली है वो कैसी है? मोनोकॉट है, यानी एक बीजपत्री पौधों की फैमिली है। 8वीं में या 9वीं में या 5वीं में जब आप पढ़ते होंगे, 5th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में, तो जो किताब में आप जीव विज्ञान की किताब पढ़ते हैं 11वीं या 12वीं में, तो एक बीजपत्री पौधों और दो बीजपत्री पौधों में अंतर होता है। तो एक अंतर होता है कि जो ये एक बीजपत्री पौधे अर्थात जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वे एडवेंसिशियस होती हैं। एक बीजपत्री पौधों में पाई जाने वाली जड़ें अपस्थानिक हुआ करती हैं। तो ऐसा ही एक बीजपत्री पौधे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और उसकी एक फैमिली है लिली फैमिली या लिलिएसी। तो मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ, लिली फैमिली या लिलिएसी। जो लिलिएसी फैमिली है वो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन इसलिए है कि जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया कि जिस तरह से आलू टमाटर के बिना आपकी रसोई नहीं चल सकती, ऐसे ही इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वे हैं लहसुन प्याज। तो बिना लहसुन प्याज के आपकी रसोई नहीं चल सकती। तो आपको क्या करना है? फैमिली का नाम याद करना है, फैमिली लिलिएसी। और फैमिली लिलिएसी को कॉमनली लिली फैमिली भी कहते हैं। और उसके दोनों जो प्लांट्स है ये इंपॉर्टेंट, जिनके नाम से आपको याद रहेगी, एलियम सीपा। तो एलियम सीपा काहे का नाम है? प्याज का नाम है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं फैमिली लिलिएसी के, उनको आपको याद रख लेना है। जब भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेंगे तो आप फैमिली लिलिएसी के कुछ पौधों के नाम बताएंगे, उनके बॉटनिकल नेम बताएंगे और फैमिली के बारे में बताएंगे। मोनोकॉट की फैमिली है, इंपॉर्टेंट फैमिली है। एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है, मिड टर्म के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। आप यहाँ देखें, हो सकता है मेरा चेहरा ना दिखाई दे, मेरी फिंगर या मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए एक पौधे का नाम लिखा है ट्रू लिली। लिली का फूल बहुत खूबसूरत सुंदर सा होता है, आप देखते होंगे। तो उसका नाम हिंदी में लिली, अंग्रेजी में ट्रू लिली, और जो बॉटनिकल नेम है उसमें आप लिख देंगे लिलियम स्पेसी, क्योंकि कई सारी प्रजातियां उस लिली की मौजूद हैं, इसलिए हमने लिलियम स्पेसी लिखा। ठीक ऐसे ही ट्यूलिप का फ्लावर, छोटा सा आप खुलता हुआ ऐसा फ्लावर देखते हैं, येलोइश भी होगा, वो जो है पिंक भी होगा। ऐसा जो ट्यूलिप फ्लावर है तो उसका अंग्रेजी नाम ट्यूलिप, और जो बॉटनिकल नेम है ट्यूलिप स्पेसी, क्योंकि ट्यूलिप की भी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऐसे ये दो आपको जो ऑर्नामेंटल प्लांट है उनके बारे में बात हुई। अब महत्वपूर्ण जो हम एलियम शटाइलम, एलियम सीपा की बात कर रहे थे, वहां यहाँ देखें लहसुन। जो लहसुन है हिंदी में लहसुन, अंग्रेजी में गार्लिक, और बॉटनिकल नेम है उसका एलियम शटाइलम। ठीक ऐसे ही देखें तो प्याज, अंग्रेजी में अनियन, और जो बॉटनिकल नेम वो क्या है? एलियम सीपा। ठीक है। ऐसे एक और महत्वपूर्ण पौधा है सतावर, एस्पेरेगस। तो जो सतावर है वो सतावर भी हमको लिलिएसी की फैमिली में देखने को मिलता है। ऐसे ही सफेद मूसली, हालांकि कुछ पौधों की जो सिचुएशन है वो बदली भी है। ऐसे ही सफेद मूसली का जो उपयोग है वो मर्दाना ताकत के लिए किया जाता है। ज्यादातर लोग जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ज्यादातर लोग आयुर्वेद में ऐसे पौधों का उपयोग करते हैं, चाहे वो लहसुन हो, चाहे प्याज हो, चाहे वो सफेद मूसली हो, चाहे वो सतावर हो। ये सब के सब आयुर्वेदिक मेडिसिनल जो प्रोसेस है उसमें उपयोग किए जाते हैं। तो सफेद मूसली की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की। तो आप यहाँ देखेंगे जहां मेरी फिंगर है, क्लास मोनोकॉट, सीरीज कोरोनरी और फैमिली लिलिएसी, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है फैमिली लिलिएसी की। तो ये बात हम यहाँ तक कुछ पौधों के बारे में और सिस्टमेटिक पोजीशन पर बात हम लोग कर चुके हैं। अब क्या करना है, जैसे मैं आपको जो भी फैमिली डिस्क्राइब करता हूँ उसमें आपको अक्सर बताता हूँ कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। जब आप फैमिली का डिस्क्राइब करेंगे तो फैमिली जब डिस्क्राइब करेंगे तो किसी एक पौधे को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, किसी एक पौधे का वर्णन नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली के लक्षण दे रहे हैं
हो सकता है वे लक्षण हर्ब के हों, हो सकता है वे लक्षण श्रब के हो सकता है वे लक्षण ट्री के हों। लेकिन जब फ्लोरल फॉर्मूला देते हैं या फ्लोरल डायग्राम देते हैं तो किसी एक प्लांट को ध्यान में रख कर देते हैं, किसी एक पौधे को ध्यान में रख करके फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम हम देते हैं। तो अब जब हम फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे तो आप यहाँ देखिए, नंबर 1 हैबिट, मैं आपको अक्सर बताया करता हूँ, कोई भी पौधा आप डिस्क्राइब कीजिए, नंबर 1 पॉइंट से शुरू कीजिए, हैबिट। अब जो फैमिली लिलिएसी है उसमें पाए जाने वाले पौधे ज्यादातर पेरेनियल होते हैं, एक से ज्यादा यानी बहुवर्षीय होते हैं, और पेरेनियल होने के साथ साथ हर्ब्स भी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकीय होते हैं। पेरिनेटिंग बाय राइजोम, जैसे मैंने पीछे डहलिया के केस में बताया था, यहां भी बताता हूं फैमिली लिलिएसी में कुछ पौधे ऐसे हैं जो राइजोम के द्वारा पेरिनेट करते हैं, कई साल तक वे उगते रहते हैं। काहे के द्वारा? राइजोम के द्वारा। बल्ब, जैसे प्याज है, जब हम प्याज लगाते हैं तो प्याज की छोटी गंठी लगाते हैं, इसको हम बल्ब, गांव की भाषा में गंठी बोलते हैं लेकिन इसको बल्ब बोलते हैं। तो प्याज जो है, अनियन एलियम सीपा है, वो भी बल्ब की फॉर्म में राइजोम्स के पाए जाते हैं। रेयरली श्रब्स, बहुत कम ऐसे पौधे हैं जो झाड़ियों के फॉर्म में पाए जाएं, या ट्री भी बहुत कम पाए जाते हैं। हर्ब ज्यादा है फैमिली लिलिएसी में। एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, सम एडॉप्टेड जीरोफिटिक मोड, मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही है, कुछ पौधे ऐसे हैं जो जीरोफिटिक मोड दर्शाते हैं, जैसे अलोए, एलोए का पौधा। ठीक, तो एक हेडिंग हुई हैबिट। अब हैबिट के बाद अक्सर हम रूट की बात करते हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रूट कैसी है, एडवेंसिशियस रूट्स हैं। तो ट्यूबरस भी हो सकती है, फाइबरस भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए, यूजुअली एडवेंसिशियस रूट्स, फाइबरस भी हो सकती है, सम टाइम ट्यूबरस टू स्टोर फूड। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे प्याज कभी कभी क्या होता है, वो फूड को स्टोर कर लेती हैं, और एस्पेरेगस, जैसे एस्पेरेगस, प्याज तो बल्ब है, लेकिन अगर एस्पेरेगस की बात करें तो उनकी जड़ों में ऐसा लगता है जैसे कुछ गांठें मौजूद हैं, उनमें क्या है, उनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है या जो फूड इन्होंने स्टोर किया हुआ है। तो ये बात रूट की हुई। तीसरी बात आते हैं तने की। हर फैमिली में आपको इन पॉइंट्स में लिखना है, चाहे लिलिएसी हो, चाहे फैबेसी हो, चाहे लेगुमिनोसी की बात करें या एस्टेरेसी की बात करें या सोलेनेसी की बात करें, सब में यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। स्टेम की बात करें यदि हम फैमिली लिलिएसी में, तो हम लिखते हैं स्टेम हर्बेसियस है, कैसा है, शाकीय है, या बुडी हो सकता है, लकड़ी भी उसमें पाई जा सकती है, एरियल है। कुछ स्टेम ऐसे अंडरग्राउंड है। और अगर हम रस्कस या एस्परेगस की बात करें तो इनमें हम देखते हैं जो ब्रांचेज हैं, जो शाखाएं हैं तने पर पाई जाने वाली, मॉडिफाई हो जाती हैं, और ऐसा लगता है जो तने की शाखाएं हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, और ऐसा लगता है जैसे पत्ती बन गई हो। क्या बना वो? पत्ती, जबकि वो तना है लेकिन बन गई वो पत्ती। तो इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो कहलाता है फाइलोक्लेड या फिलोक्लेड। इस बात को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है फिलोक्लेड क्या है। सो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू लीफ। ठीक है, तने का पत्ती में मॉडिफिकेशन ही फिलोक्लेड है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव का एक सवाल है, टीजीटी, पीजीटी, एमएससी, एंट्रेंस, बीएड, जो कुछ भी बॉटनी से रिलेटेड होगा उसमें अमूमन ये सवाल पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। ये बात तने की हो गई। तीसरी हेडिंग देखिए, तने की हो गई। अब बात करते हैं पत्ती की। तो पत्ती में कॉलाइन, ऑल्टरनेट, पत्तियां ऑल्टरनेट भी होंगी, अपोजिट भी हो सकती हैं, बल्क मतलब चक्रीय क्रम में भी हो सकते हैं, स्टिपुल मिल भी सकते हैं, नहीं भी एक्सिस्टिपुलेट, ससाइल यानी डंठल नहीं होगा पत्तियों में, रेयरली पत्तियों में डंठल नहीं होगा। सीथिंग पाई जाएगी लीफ बेस पर। अगर आप प्याज की पत्ती छुड़ाओ तो ऐसा लगता है कि उसमें लीफ शेप मौजूद है, ठीक है, लगता नहीं, होता ही है। तो सीथिंग मौजूद होगी लीफ बेस पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें हमेशा जो विन्यास होता है वो जालिकाबद्ध नहीं होता है, एकांतर पाया जाता है, उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा पत्तियों में। इन सिमिलर इन सम स्टिपुल्स मॉडिफाइड इनटू टेंडल। कुछ में क्या होता है कि जो स्टिपुल्स हैं वो टेंडल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो एक सवाल ऑब्जेक्टिव का फिर आपको मिला कि सम टाइम स्टिपुल्स आल्सो मॉडिफाइड टू टेंडल। कई बार पत्तियां, कई बार स्टिपुल क्या है, टेंडल में बदल जाया करते हैं। तो ये बात 4 नंबर का पॉइंट हो गया, लीफ।
अब 5वें नंबर के पॉइंट की बात करें, पुष्पक्रम। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर परीक्षा में कोई सवाल आता है और किसी फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं, तो ठीक ऐसे ही उस फैमिली के कुछ महत्वपूर्ण पौधे, उनका कॉमन नेम, उनका बॉटनिकल नेम लिखने के बाद उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, और सिस्टमेटिक पोजीशन लिखने के बाद इन्हीं हेडिंग्स में 1 हैबिट, 2 रूट, 3 स्टेम, 4 लीफ और 5 इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, तो जो पुष्पक्रम है वो अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग है। वो रेसिमोस भी होगा, वो पेनिकल भी होगा, वो साइमोस भी होगा, वो एम्बल भी होगा, वो स्पाइक भी होगा। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या इन्फ्लोरेसेंस पर एक कॉमन वीडियो मैंने अपलोड किया, वो आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, या नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जब कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूंगा। अब यदि इन्फ्लोरेसेंस का फ्लावर देखें तो रेगुलर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, किसी भी प्लेन से कट जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में जाइगोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट भी है, बाइसेक्सुअल भी है, और कुछ केसेस में यूनिसेक्सुअल भी है। कंडीशन कैसी है? हाइपोगाइनस, यानी ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। यहां देखें मेरी फिंगर दिखाई दे रही है, ओवरी सुपीरियर होगी। और जो अदर फ्लोरल बल्ब्स हैं साइज में एक समान है, ठीक है, और साइज में एक समान होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है बाकी फैमिलीज के साथ लिलिएसी में, यहां क्या है? पेरियंथ मौजूद है। यहां कैलिक्स और कोरोला डिफरेंस ना होकर के क्या पेरियंथ की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, टेपल्स मौजूद है। जो पेरियंथ है उसकी यूनिट क्या कहलाती है? टेपल्स। तो हमने यहां देखा नोन एज पेरियंथ। ट्राइमेरस हो सकता है, 3 की फॉर्म में यूनिट्स हो सकती है, डाइमेरस या टेट्रामेरस, दोनों प्रकार से हो सकता है, ट्राइमेरस या टेट्रामेरस या डाइमेरस, इस तरह से हो सकता है। तो पेरियंथ मौजूद होंगे। अब ये बात 6 हो गई फ्लावर। अब चूंकि कैलिक्स कोरोला नहीं है तो हमने यहाँ हेडिंग कैलिक्स कोरोला नहीं लिखी, हमने क्या लिखा? पेरियंथ। और पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। तो टेपल होंगे 6, आप गिन लीजिए, 1 2 3 1 2 3, 6 टेपल है। 6 टेपल है लेकिन 2 चक्रों में है, 3 बाहर है 3 अंदर है, लाइक दिस। पेरियंथ 6 इन 2 balls। पेरियंथ कितने? 6 है लेकिन 2 चक्रों में है, ठीक है। पेरियंथ डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू ग्रीन सेपल्स एंड व्हाइट और कलर्ड। जो पेरियंथ है वो व्हाइट भी हो सकते हैं, वो हरे भी हो सकते हैं, और पेटलाइड भी हो सकते हैं, यानी रंगीन भी हो सकते हैं। एंडोसियम देखें तो हमने यहां देखा 6 स्टेमन मौजूद है, वही लिखा 6 स्टेमन इन 2 balls, यहां लिखाई देगा दे रहा, लेकिन कभी कभी 3 स्टेमन भी पाए जाते हैं, जैसे रस्कस में, ठीक है। स्टेमन आपस में फ्री है, पॉलीएंडस कंडीशन है। एपिफिलस, जब कोरोला पाया जाता था हम लिखते थे एपिपेटलस, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पेरियंथ है तो कंडीशन कहलाएगी एपिफिलस। तो देखिए स्टेमन जो वो है इसके पेरियंथ के यूनिट्स, यानी अगर हम बात करें टेबल्स की तो उन पर अटैच है, तो हमने क्या लिखा? पॉलीफिलस। अब अगर हम बात करें, कई बार पॉलीएंड्रस एपिफिलस बोला हमने, पॉलीफिलस नहीं है, वो एपिफिलस है, एपिफिलस बोला, यानी जो टेबल्स है उनके ऊपर 2 सेल्ड बाइसेल्ड एंथर्स। अब हम बात करें गाइनोसियम की, तो वही हम कार्बल गिनते हैं, तो ट्राइकार्बल यानी 3 कार्बल, सिनकार्बस 1 2 3 कार्बल, कार्बल आपस में जुड़े हैं। ओवरी सुपीरियर है, सेमी इंफीरियर भी हो सकती है, ओव्यूल बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्सिस से जुड़ते हैं। एक्जाइल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, स्टाइल सिंपल है और स्टिग्मा 3 लॉब्ड है। तो इस तरह से तो फैमिली का डिस्क्रिप्शन हुआ। ये जो बात हमने की है ये फैमिली के डिस्क्रिप्शन की है, यहाँ किसी एक पौधे की बात नहीं की है। लेकिन जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तब किसी एक पौधे को हम इंडिकेट करेंगे। हमने यहाँ एक पौधा लिया है एस्पोडेलस टेनिफोलियस, तो हम यहां देखें एस्पोडेलस टेनिफोलियस का एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ में टेपल 3+3, एंडोसियम में स्टेमन 3+3, जो एंडोसियम के स्टेमन है वो टेपल से अटैच है, गाइनोसियम ट्राइकार्पली और ओवरी सुपीरियर। ये तो फ्लोरल फार्मूला हो गया। फ्लोरल डायग्राम देखें तो सेम फ्लोरल डायग्राम, 3 टेपल्स बाहर 3 टेपल्स अंदर, बीच में ट्राइकार्पली ओवरी, एक्जाइल प्रेजेंटेशन, और जो स्टेमन्स हैं वो टेपल्स पर अटैच है। तो इस तरह से हमने फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम किसी एक पौधे का दिया, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी फैमिली का दिया। तो मेरा आपसे आग्रह है जब भी किसी फैमिली की बात करें तो पौधे का डिस्क्रिप्शन ना लिखिए, डिस्क्रिप्शन तो पूरी फैमिली का लिखिए।
लेकिन जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, तो उस फैमिली का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव कॉमन मेंबर है, उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख दीजिए और फ्लोरल डायग्राम बना दीजिए, तो आपको टेक्सोनॉमी में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो आज लिलिएसी की बात यहीं खत्म करते हैं। पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है, आप या आपके दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचे, वो इसका फायदा उठाएं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं टेक्निकली कि सर इस तरह से वीडियो अगर रहेगी तो और अच्छी रहेगी, तो आप उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।